राज्यपाल, गवर्नर। तो यहाँ पे जो है विद्यार्थी हम राज्यपाल यानी गवर्नर जो है उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें हमने जो है पिछले वीडियो में देखा था कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वह राज्यपाल करते हैं। तो इस तरह से अब हम उसमें आगे जानेंगे कि राज्यपाल क्या है। भारत के प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होते हैं। उनकी नियुक्ति देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह के मुताबिक 5 साल के लिए करते हैं। राज्य सरकार संविधान के नियमानुसार संचालन करे, इसलिए राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। राज्य का सारा संचालन उनके नाम से होता है। तो यहाँ हमें बताया गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य में जो है राज्यपाल होते हैं और उनकी नियुक्ति जो है वह देश के राष्ट्रपति जो होते हैं वह तथा प्रधानमंत्री जो है उनकी सलाह के मुताबिक 5 साल के लिए उनकी नियुक्ति की जाती है। और राज्य सरकार जो है संविधान के अनुसार राज्य सरकार जो है वह संविधान के अनुसार संचालन करे, कार्य करे, इसलिए राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और राज्यपाल जो है वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्य का जो संचालन होता है वह सारा संचालन राज्यपाल के नाम से होता है। राज्यपाल राज्य में निर्वाचित बहुमत प्राप्त पक्ष के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों को संविधान की वफादारी और गुप्तता की शपथ दिलाते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि राज्यपाल जो है वे राज्य में निर्वाचित बहुमत, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखे थे कि जिस पक्ष को अधिक मत प्राप्त होते हैं उस पक्ष की सरकार बनती है। तो जिसको बहुमत प्राप्त हो उस पक्ष के नेता को सरकार बनाने के लिए राज्यपाल आमंत्रित करते हैं तथा राज्यपाल जो है वे राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं उनको संविधान की वफादारी क्या है कि संविधान में जो हमारे नियम नीति बताए गए हैं उस नीति नियम के अनुसार कार्य करनी, उसकी वफादारी तथा जो है गुप्तता की शपथ जो है वह दिलाते हैं कि वफादारी और गुप्तता की शपथ से कार्य करना है। विधानसभा की बैठक बुलाते हैं एवं स्थगित भी रख सकते हैं। तो यहाँ हमें बताया गया है कि राज्यपाल जो है वे विधानसभा की बैठक बुलाते हैं एवं उन्हें स्थगित भी कर सकते हैं। विधानसभा में पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करके मंजूरी भी देते हैं। तो यहाँ हमें बताया है कि विधानसभा में जो पारित विधेयक होता है उस पर हस्ताक्षर करके वे उसे मंजूरी भी प्रदान करते हैं। वित्त संबंधी विधेयक के लिए उनकी पूर्व अनुमति जरूरी है। विधानसभा द्वारा 3 वाचन से पारित विधेयक पर हस्ताक्षर स्पीकर के हस्ताक्षर होने के पश्चात राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है और उनके हस्ताक्षर होने के बाद ही विधेयक कानून बनता है। तो यहाँ हमें बताया गया है कि वित्त संबंधी यानी कि जो पैसों से संबंधी विधेयक के लिए जो है उनकी पूर्व अनुमति लेना ज़रूरी है और विधानसभा द्वारा जो है 3 बार वाचन करके यानी 3 बार पढ़ के जो पारित किया जाता है विधेयक पर जो स्पीकर है वह हस्ताक्षर करते हैं और उनके हस्ताक्षर होने के बाद जो है राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए उसे आगे भेजा जाता है और उनके हस्ताक्षर होने के बाद ही जो है राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद ही विधेयक कानून बनता है। यदि राज्यपाल बिना हस्ताक्षर किए उसे विधानसभा को लौटा दे तो उस पर विधानसभा में आवश्यक विचार चर्चा करना पड़े, सुधार कर सके, ऐसे विधेयक को राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए पुनः भेजा जाता है। तो यह हमें बताया गया है कि यदि राज्यपाल को उसमें कुछ उचित ना लगे या उसमें कुछ सुधार करने जैसा लगे और उसमें हस्ताक्षर न करे तो जो है वह फिर से राज्यपाल जो है उसके बाद में वह विधानसभा में भेजा जाता है और उसके बाद आवश्यक जो है उस पर चर्चा विचार करना पड़े और सुधार करके जो है विधेयक को राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए पुनः फिर से भेजा जाता है और राज्यपाल के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। वे आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश जारी करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आई हुई न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, राज्य की गतिविधि के बारे में राष्ट्रपति को अवगत करते हैं। तो यहाँ पे हमें आगे बताया है कि वे आपातकालीन स्थिति कोई होती है तो उसमें वे आदेश भी जारी कर सकते हैं और उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत में आई हुई जो बाकी के न्यायालय है उनके न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति भी वे राज्यपाल करते थे और राज्य की गतिविधि जो है कि राज्य में क्या हो रहा है, किस प्रकार से हुआ, उसके विषय में वे राष्ट्रपति को जानकारी भी देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने राज्यपाल के जो है उसके विषय में जाना।
अब आगे यहाँ पे हमें मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया है। मुख्यमंत्री, जिसे चीफ मिनिस्टर कहते हैं, मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का प्रमुख है। राज्य सरकार में मुख्यमंत्री का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्हें मुख्य प्रधान या सीएम, चीफ मिनिस्टर के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ हमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री जो है वह मंत्रिमंडल का प्रमुख है और राज्य सरकार में जो है मुख्यमंत्री का स्थान जो है वह सबसे महत्वपूर्ण होता है और उन्हें जो है मुख्य प्रधान या फिर सीएम के नाम यानी कि चीफ मिनिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यमंत्री मंत्रियों को राज्य के संचालन के भिन्न भिन्न विभाग सौंपते हैं। कभी कभार मंत्रिमंडल की बैठक भी बुलाते हैं। प्रत्येक मंत्री के कार्यों पर निगरानी रखते हैं और मार्गदर्शन देते हैं। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों से राज्यपाल को अवगत करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर मंत्रिमंडल की पुनर्रचना भी करते हैं। तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि मुख्यमंत्री जो है वे जो अलग अलग मंत्री नियुक्त किए गए हैं उन मंत्रियों को राज्य के संचालन में अलग अलग विभाग सौंपते हैं कि कौन से मंत्री जो है कौन से विभाग में कार्य करेंगे। और कभी कभार जो है मंत्रिमंडल की बैठक भी वे बुलाते हैं। और यहाँ पे जो है वे प्रत्येक मंत्री के जो कार्य होते हैं, जिनको अलग अलग विभाग में जो कार्य सौंपे गए हैं, वे कार्य किस प्रकार से कर रहे हैं उस पर वे निगरानी भी रखते हैं और वे मार्गदर्शन भी देते हैं। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए जो निर्णय होते हैं उन पर से राज्यपाल को अवगत करवाते हैं कि मंत्रिमंडल द्वारा कोई नए निर्णय लिए गए हैं, वे किस विषय में है और उस पर क्या करना चाहिए। और आवश्यकता पड़ने पर वे जो है मंत्रिमंडल की पुनर्रचना भी करते हैं। मंत्रिमंडल राज्य सरकार को सौंपे गए विषय संबंधी नीति तय करता है, उसका अमल करता है और मंत्रिमंडल विधानसभा में विधेयक पेश करता है। राज्य के वित्त मंत्री विधानसभा में बजट यानी राज्य के पूरे साल का आय व्यय का लेखा पेश करता है। यहाँ हमें बताया गया है कि मंत्रिमंडल जो है वह राज्य सरकार को सौंपे गए नीति विषय संबंधी जो है नीति तय करता है और उसका अमल भी करता है। मंत्रिमंडल जो है वह विधानसभा में विधेयक पेश करता है और वे यहाँ पे मंत्रिमंडल में जो है विधानसभा में विधेयक पेश करता है तथा राज्य के वित्त संबंधी जो विधानसभा में बजट है, बजट यानी कि जो पूरे साल का राज्य का आय व्यय का लेखा है वह भी पेश करते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच कार्यों का विभाजन किया जाता है। प्रत्येक राज्य स्तर पर राज्य सरकार कार्य करती है, ठीक उसी तरह संपूर्ण देश के लिए संघ सरकार कार्य करती है। तो यहाँ हमें बताया गया है कि राज्य सरकार जो है वह और केंद्र सरकार जो है दोनों के बीच कार्यों का विभाजन किया गया है। प्रत्येक राज्य जो है वह राज्य सरकार के कार्य करती है कि राज्य में किस प्रकार के कार्य करने, किस प्रकार के नीति नियम बनाने और ठीक उसी तरह से जो है पूरे देश को चलाने के लिए संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार कार्य करती है। भारत में 29 राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश 7 है, उनमें दिल्ली जो है वह राष्ट्रीय राजधानी का प्रदेश है। तो इस तरह यह हमें बताया गया है कि इस तरह से यहाँ हमें बताया गया है कि भारत में जो है केवल यहाँ पे हम जानते हैं कि 29 राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश जो है वह 7 है तथा जो है दिल्ली वह राष्ट्रीय राजधानी का प्रदेश है। केंद्र और राज्य के बीच महत्वपूर्ण भेद उनके कार्यक्षेत्र को लेकर है। राज्य सरकार का कार्यक्षेत्र अपने अपने राज्य के प्रादेशिक विस्तार तक मर्यादित है। जैसे कि गुजरात सरकार का कार्यक्षेत्र गुजरात राज्य के निश्चित सरहदों के अंदर फैले प्रदेशों तक सीमित है, जबकि संघ सरकार का कार्यक्षेत्र संपूर्ण देश को समाविष्ट करता है। तो यहाँ हमें बताया गया है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो है एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि उनका कार्यक्षेत्र जो है वह अलग है। इस तरह से जैसे कि राज्य सरकार जो है वो उनके जो कार्यक्षेत्र है वह अपने राज्य के विस्तार तक मर्यादित होता है, जबकि जो केंद्र सरकार है उनका जो विस्तार होता है कार्यक्षेत्र का वह संपूर्ण देश के लिए होता है। जैसे कि हमारी गुजरात सरकार है तो उसका कार्यक्षेत्र जो है केवल गुजरात राज्य के निश्चित सरहदों तक जो है उन प्रदेशों तक फैला हुआ है, जबकि जो केंद्र सरकार संघ सरकार है उसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण देश को समाविष्ट करता है। संपूर्ण देश के लिए जो है संघ सरकार कार्य करती है। केंद्र और राज्यों को सौंपे गए कार्यों और सत्ताओं का विभाजन 3 सूची में किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और संयुक्त सूची। इन सूचियों में आने वाले
विषयों का समावेश संविधान के परिशिष्ट में किया गया है। तो यह हमें बताया है कि केंद्र और राज्य सरकार को सौंपे गए जो कार्य और उनके सत्ता का विभाजन है वह 3 विभागों में 3 सूची में किया गया है, जिनके विषय में हम जानेंगे। संघ सूची, राज्य सूची और संयुक्त सूची में कौन कौन से कार्यों का समावेश होता है और इन सूचियों में आने वाले जो है विषय उनका समावेश संविधान के परिशिष्ट में किया गया है।